ए किसी काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है, बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले करते हैं, दोनों को गुणा कर लेते हैं। इसे 4 गुणे 6, दोनों के दिनों को गुणा कर लेते हैं, बटे जब ये बोल रहा कि दोनों अलग अलग कर रहे हैं और फिर दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों का गुणा करके जब दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों को जोड़ लेंगे। 6 4 10, 10 से भाग दे देंगे। 2 दूना 4, 2 25 10, 6 दूना 12, 12/5 को करेंगे, 5 दूना 10, 2 12 प्लस 5, 2 से 5/2। ऐसे इस टाइप के सॉल्व को हल करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जब दोनों अलग अलग किसी काम को करें फिर दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो दोनों को आपस में गुणा करके ऊपर ले लेते हैं, दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों को जोड़कर नीचे भाग दे देते हैं तो उत्तर आ जाएगा। अब इसमें क्या, ए और बी इसमें देखते हैं, ए और बी मिलकर एक कार्य 6 दिन में करते हैं, बी अकेला अपने आप मतलब अकेला 8 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले ये जो दिया ए और बी दोनों मिलकर कह रहा है ना, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। 6 गुणे 8 बटा जब ये दोनों मिलकर कर रहे हों एक काम को 6 दिन में और कोई एक अकेला इतने दिन में करे, दूसरे अकेले का पूछे तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, उसके बाद इन दोनों के अंतर से भाग दे देंगे। 6 और 8 का अंतर 2, 2 से भाग दे देंगे, 2 3 6 8 त्रिक 24 दिन, ये अपना उत्तर हो जाएगा 24 दिन। मतलब जब दोनों मिलकर किसी काम को इतने दिन में करें और कोई एक इतना दिन में करे और दूसरे का पूछे तो दोनों को गुणा करके उसके अंतर से भाग दे देते हैं, ये अपना उत्तर आ जाता है 24। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पे। इसमें कह रहा है ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में, ए और सी 15 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार अकेला ए वही कर कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी बराबर 12 दिन में, सी प्लस ए या ए प्लस सी बराबर 15 दिन में। 10 12 15, अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 60, 10 छक 60, 12 12 25 60, 10 छक 60, 12 25 60 और 15 चौको 60। अब इसको मतलब इसमें भी ए बी बी सी सी ए मतलब तीनों में 2 2 कॉमन, जैसे ए पूरी सीरीज में ए एक बार यहाँ एक बार यहाँ, बी एक बार यहाँ एक बार यहाँ, सी एक बार यहाँ एक बार यहाँ, अतः दोनों में से ए को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से ऐसे 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 6 4 10 5 15। अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 15/2, ये 2 से भाग देते हैं 15/2 आ जाएगा। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर 15/2 दिन में करते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि ए कितना दिन में करेगा। यहाँ b प्लस सी का मान 5 दिया है और ए प्लस बी प्लस सी का मान 7.5 दिया है। 15 को 2 से भाग देंगे 7.5 आ जाएगा। ए प्लस बी तीनों मिलकर 7.5 दिन में करते हैं, जबकि बी प्लस सी 5 दिन में करते हैं। तो ए कितने दिन में करेगा, यहाँ लिखेंगे तो ए बराबर कितने दिन में करेगा, 7.5 में से 5 निकाल देंगे, जिस 7.5 में से 5 निकाल देंगे, ए बी सी का मान इसमें से इतना आ गया। तो यहाँ बी प्लस सी ये ऐसे रहते हैं
एक वैसे रहेंगे, बी प्लस सी का मान कितना, बी प्लस सी का मान 5 है, इधर लिख लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा 7.5 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 2.5। और 2.5 से इसको काटेंगे, 60 टोटल का काम है, 60 को 2.5 मतलब 5/2, 5 को नीचे करेंगे, 2 को ऊपर करेंगे, 5 से कटेंगे 12, 12 दूना 24 दिन। अतः ए अकेला 24 दिन में कर लेगा, उत्तर 24 आएगा। इस टाइप का मतलब ए प्लस बी इतना दिन में, बी प्लस सी इतना दिन, सी प्लस ए, तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60। उसके बाद इसमें भी बी कॉमन है, इसमें भी बी कॉमन है, ए इसमें है, इसमें भी, सी इसमें से इसमें है। अब दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जो कि 6 4 10 5 15 आ जाएगा। उसके बाद ए प्लस बी प्लस 7.5 आ जाएगा, 2 से इधर भाग 7.5 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मान 7.5 दिन में करते हैं, जबकि बी प्लस सी हमें ए का निकलना, तो बी प्लस सी 5 दिन में करते हैं। तो हम ए का मान निकल, ए बराबर हो जाएगा 7.5 में से 5 को घटा देंगे, 2.5 आ जाएगा, 2.5 मतलब 5/2। टोटल काम कितना है, ये 2.5 दिन में करता है, टोटल काम है 60 को 2.5 से भाग दे देंगे, 2.5 मतलब 5/2 बराबर 24 दिन। कह रहा है कि ए और बी मिलकर 11/19 दिन भाग करते हैं, उतने ही समय में बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य का 14/19 भाग कर लेते हैं। ए बी सी के कार्य का अनुपात। सबसे पहले हम मान लेते हैं पूरा काम 19, इसमें भी 19 है, इसमें भी हम मान लेते हैं पूरा काम 19 था, जिसमें से मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कुल काम 19 था, जिसमें से कह रहा है ए प्लस बी 11 काम करते हैं। अगर ए प्लस बी 11 काम करते हैं तो सी कितना करेगा, 19 में से 11 घटा देंगे, सी बराबर आ जाएगा, ए प्लस बी 11 करते हैं तो 19 में से 11 घटा देंगे तो आ ही जाएगा, सी बराबर 8 दिन में करेगा। अब दूसरा समीकरण लेते हैं, इसमें कह रहा है कि अगर टोटल काम 19 था, जिसमें से बी प्लस सी अगर 14 कर रहे हैं, तो बी प्लस सी 14 कर रहे हैं, तो बचा कितना, ए कितने दिन में करेगा, 14 5 19, ए 5 दिन में कर रहा है। अगर ए और सी ए 5 दिन में करता है, सी 8 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा, बी बराबर हो जाए 8 5 13 13 6 19, बी 6 दिन में करेगा। तो यही पूछ रहा है ए बी सी के कार्य का अनुपात, यहाँ लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान 5 आया है, बी का मान 6 आया है और सी का मान 8 आया है, ये इसका अनुपात हो जाएगा ए बी सी। ये अनुपात, जब भी ऐसा अनुपात दिया तो नीचे वाले को हम टोटल काम मान लेते हैं, अगर दोनों में समान हो तो वैसे समान मान लेते हैं, नहीं तो अगर वैसे रहता है एलसीएम लेके मान लेते हैं। तो टोटल 19 मान लेते हैं, इसमें से इसका कर देंगे तो आ जाएगा बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी 5 6 8। इसमें पी क्यू आर को एक काम 5750 में करने के लिए नियुक्त किया गया। पी क्यू ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया, क्यू आर ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। तो क्यू की मजदूरी कितनी होगी, यहाँ मान लेते हैं टोटल काम मान लेते हैं 23 था, हम मान लेते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर, कुल मिला के इनको 23 काम करना था, जिसमें से कह रहा कि पी प्लस क्यू ने 19 काम कर लिया, तो बता कितना आर 19 4 23, आर 4 काम करेगा। दूसरे में कह रहा है क्यू और आर, क्यू प्लस आर ने 8 काम कर लिया, ऊपर वाला कर लिया पूरा, तो बचा क्यू आर बचा पी कितना करेगा
23 में से 8 घटा देंगे, 23 में से 8 घटा देंगे बराबर 15, 15 8 23। पी बराबर 15 दिन करेगा। पी 15 दिन में करता है, मान लेते हैं पी 15 दिन में करता है, आर 4 दिन में करता है। पी क्यू कितने दिन में करेगा? क्यू बराबर आ जाएगा 15 4 19, 19 4 23, क्यू बराबर 4 दिन में करेगा। अब इनकी क्षमता आएगी, पी की क्षमता 15 है, क्यू की 4 है, आर की 4 है। अब कह रहा है कि क्यू की मजदूरी कितनी होगी? चारों मिलकर 15, 15 4 19 4 23, चारों की क्षमता आ गई 23। पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 23, जबकि दिया 23 बराबर 5 7 5 0, तो 1 बराबर बटा 23। इसको 23 से हम भाग दे देंगे और निकालना कितना? क्यू की क्षमता कितना है? गुणे 4। क्यू की क्षमता 4 है, क्यू की मजदूरी क्यू की क्षमता 4 है। अब इसको 23 से भाग दे देंगे। 23 से 23 दूना 46, 46 4 50 7 7 4 11, 23 दूना 46, 46 4 50 7 57 7, 23 दूना 46 4 50 7 7 4 11, 115, 23 25 115, 25 बार में कट जाएगा। 25 मतलब 250, जीरो यहाँ तो 250, 25 चौका 100, एक जीरो यहाँ मतलब 1000, 25 चौका 100, एक जीरो यहाँ से मतलब 1000, यही आ जाएगा। क्यू की मजदूरी 1000 आ जाएगी। एक कार्य के 1/4 मतलब ए बराबर 1/4 बराबर 10 दिन में करता है, तो पूरा काम ए बराबर पूरा काम 40 दिन में करेगा। अब यहाँ कह रहा है बी 1/3, बी 1/3 काम 20 दिन में करता है, तो बी जो पूरा काम वित्तीय 60 दिन में करेगा। अब कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए और बी, एक आ गया 40, 40 गुणे बी का काम आ गया 60, 40 गुणे 60। जब दोनों को मिलकर कराना है, ये 40 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर दोनों को जोड़े 60 40 100, 0 0 कट गया, 0 0, 6 चौको 24 दिन। ये बटे देख कर लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। यहाँ करते हैं ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है। अब कह रहा है कि सी की सहायता से, मतलब दोनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से 5 दिन में करते हैं। इन सब का लासापा लेंगे, तीनों का लासापा आ जाएगा, 60 ले लेंगे। यहाँ 60 लासापा ले लेंगे, 12 25 60, 15 चौका 60 और 5 12 60, 12 बार में। अब कह रहा है कि उन्हें कुल मिलाकर 960 रुपये मिलते हैं, जबकि यहाँ तीनों की क्षमता ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 12 है, मतलब 12 बराबर 960 रुपये दिए हैं। तो 1 बराबर 12 बराबर 960 यहाँ लिख देते हैं, 12 बराबर 960, तो 1 बराबर 960 बटा 12। हमें किसका निकालना है? ए को कुल कितनी राशि मिलेगी? ए की क्षमता 5 है, गुणे 5 कर देंगे। अब 12 बट्ठे 96, 8 बच्चे 40 बराबर 400 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कह रहा है ए 12 दिन में करता है, कह रहा है कि ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। सी की सहायता से वे 5 दिन में पूरा कर लेते हैं, मतलब ए 12 दिन बी 15 दिन। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 5 दिन में करते हैं। इन तीनों का एलसीएम ले लिया, 60 लिया, 12 25 60, 15 चौका 60,
और ए प्लस बी प्लस 12 25 60 12 दिन में। जब तीनों कुल मिला के 960 रुपये मजदूरी दिया है, यहाँ भी दिया है। तीनों की क्षमता 12 है, 12 से 960 बराबर 960। एक का मान कर लेंगे, एक का मान आ जाएगा 80 और बी का ए का निकालना है। एक की क्षमता 5 है, 8 25 40 बराबर 400। एक को कुल मजदूरी 400 रुपये मिलेगी। कह रहे ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। यदि पूरा काम 2 दिन और लगे तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, मान लेते हैं टोटल काम इतना था। ए प्लस बी अगर 3 दिन में कर सकते थे, ए प्लस बी दोनों मिलकर इस पूरे काम को 3 दिन में कर सकते थे, लेकिन कह रहा है कि वे एक साथ शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद। मान लेते हैं 2 दिन तक लोगों ने किया, उसके बाद ये बचा हुआ काम 2 दिन तो कर लिए, 1 दिन का और काम किया था। मतलब ए प्लस बी अगर दोनों मिल कर करते तो यहाँ 1 दिन में कर सकते थे, क्योंकि ए प्लस बी कुल 3 दिन में करते थे। 2 दिन यहाँ कर लिया, 1 दिन का बचा। ए प्लस बी दोनों मिलकर करते तो 1 दिन में कर सकते थे, लेकिन कह रहा है कि बी अकेला, लेकिन कह रहा है कि बी ने काम छोड़ दिया, तो बी ने काम छोड़ दिया तो ए उसको 2 दिन और लग गए। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर दोनों मिलकर करते 1 दिन में कर सकते, लेकिन अकेला ए जो 2 दिन और लग जाते हैं। तो ए अगर इसको करता तो 1 दिन के बजाय 2 दिन लग जाते थे। इनकी फिर दिन आ गया, इनके दिन का अनुपात, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2:1। एफिशिएंसी इनकी 2:1 आ गई, 1 आ गई। अब कह रहा है कि ए की एफिशिएंसी 1 आ गई, ए प्लस बी दोनों की 2 आ गई। तो ए की एफिशिएंसी 1 है और तथा बी की भी 1 आ जाएगी, तभी तो 1 + 1 2 होगा। अब कह रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। चूँकि हम जानते हैं टोटल काम निकालेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा एफिशिएंसी गुणे दिन। दोनों की एफिशिएंसी 2 आई है, दोनों मिलकर 3 दिन में काम करते हैं, गुणे 3। अब कह रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करे। बी की क्षमता जो है 1 है बटा 1 बराबर बी 2 3 6 दिन में करेगा। मतलब इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले देखते हैं ए बी मिलकर 3 दिन में पूरा करते हैं, जबकि वे शुरू एक साथ करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया तो बचा ए। अब कह रहा पूरा 2 दिन और लगे, जितना करते थे उसमें से 2 दिन और लग गया, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है। सबसे पहले ए प्लस बी मान लेते हैं, ए प्लस बी यहाँ तक पूरा काम 3 दिन में करते थे, लेकिन इसमें से उन्होंने 2 दिन तक काम किया। ए प्लस बी ने 2 दिन तक काम कर दिया। अब ए प्लस बी अगर 1 दिन और काम करते तो पूरा काम खत्म हो जाता, मतलब ए प्लस बी का 1 दिन का काम बचा, जबकि उसी काम को बी के छोड़ने की वजह से ए को 2 दिन और लग गए, मतलब 2 दिन अलग लग गए। तो ए बी को 1 दिन लगते थे दोनों को मिलाकर, जबकि ए को 2 दिन लग गया। इनका टाइम लगा तो क्षमता उसका उल्टा होता है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्षमता 2 आ गई, ए की क्षमता 1 आ गई। यहाँ पर अब दोनों की क्षमता 2 है तो ए की 1 है तो बी की भी 1 हो जाएगी। क्षमता गुणे दिन बराबर टोटल काम निकाल लेते हैं। 2 की क्षमता से 3 दिन में पूरा काम कर ले, 2 3 6, और बी की क्षमता 1 है, 1 से भागे बराबर 6 दिन। ऑप्शन नंबर सी। ए और बी मिलकर, ए भी सवाल उसी टाइप का, ए और बी मिलकर 30 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने 20 दिन तक एक साथ कार्य किया, उसके बाद बी चला गया। ए ने 20 दिन में पूरा किया, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक टोटल काम ए प्लस बी मिलकर इसको पूरे को 30 दिन में करते थे, लेकिन कह रहा है कि उन्होंने 20 दिन तक साथ काम किया। 20 दिन तक उन्होंने साथ काम किया, उसके बाद जो था बी चला गया। अब अगर दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर करते तो 10 दिन में पूरा हो जाता। ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर करते 20 दिन तो कर लिया,
अगर 10 दिन और करते, ए प्लस बी 10 दिन और करते तो काम खत्म हो जाता, लेकिन कह रहा है कि बी चला गया जिससे ए को 20 दिन में पूरा किया। जिस काम को ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में करते थे उसी काम को अकेले ए ने 20 दिन में किया। 20 दिन में किया, इनका मतलब अनुपात आ गया। इस समय का अनुपात निकाल लेते हैं, इनकी क्षमता का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 2:1। ये इफिशियंसी आ गया। अब कह रहा कि अगर ए की क्षमता 1 है तो बी की भी 1 हो जाएगी, तभी तो ए और बी दोनों की क्षमता 2 आई है। अब कह रहा कि दोनों 30 दिन में काम किया था, कुल काम निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क बराबर होता है क्षमता, क्षमता 2 है, 2 की क्षमता से 30 दिन में, क्षमता 30 दिन में करते हैं, टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा कि बी अकेला, बी की क्षमता 1 है बटा 1, 30 दूना 60 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब इसी सवाल को हम दूसरे टाइप से करते हैं, दूसरे तरीके से। कह रहा है कि ए और बी मिलकर 30 दिन में करते हैं, उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया। तो मान लेते हैं ए प्लस बी मिलकर 30 दिन में काम करते हैं, बराबर इसी काम को उन्होंने 20 दिन तक एक साथ किया। मतलब ए प्लस बी ने 20 दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद बचा हुआ काम को बी चला गया, ए ने 20 दिन तक काम, ए गुणे 20 दिन में किया। अब इधर से इसको इधर कर लेते हैं, ए प्लस बी 30 में से ए प्लस बी 20 घटेगा तो ए प्लस बी 10 आ जाएगा। ए प्लस बी 10 बराबर 20 ए आ जाएगा। अब चूंकि इधर इसको गुणा कर दें, ए हो जाएगा 10 ए प्लस 10 बी बराबर 20 ए। इसको 20 ए में से 10 ए घट जाएगा, 20 ए में से 10 ए घट जाएगा तो बचेगा कितना, 10 ए बराबर 10 बी। यहाँ बचेगा 10 ए बराबर 10 बी। तो इनकी क्षमता निकाल लेते हैं, तो ऐसे लिख देंगे ए बटा बी बराबर 10/10 कट जाएगा, तो इनकी क्षमता आ जाएगी 1/a। ए की क्षमता 1 है, बी की क्षमता 1 है, तो दोनों की क्षमता मिलाकर 2 हो जाएगी। अब कह रहा है कि दोनों 2 की क्षमता से, दोनों मिलकर 30 दिन में करते हैं, दोनों 2 की क्षमता से 30 दिन में काम करते हैं। टोटल काम आ गया 20 गुणे 30 बटा बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी की क्षमता 1 है, 1 से भाग दे देंगे बराबर 60 दिन। चाहे इस टाइप से करें चाहे उस टाइप से, दोनों टाइप सेम आता है। यहाँ भी क्षमता निकले, यहाँ भी वहाँ भी क्षमता निकल देते हैं। इसमें कह रहा है कि ए जो है बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, बी की तुलना में उसे 60 दिन में पूरा कर लेता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ मान लेते हैं ए है, यहाँ मान लेते हैं बी है। कह रहा है कि ये इसके 3 गुना ज़्यादा सक्षम, मतलब इफिशियंसी इनकी क्षमता दी गई। ए मान लेते हैं 3 है तो ए 1 है, ए कितना गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा क्षमता है। इन दोनों का अंतर, अगर 3 गुना ज़्यादा क्षमता है तो इनके जो है दिन का आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा 1:3। जबकि कह रहे हो 60 दिन में पूरा करता है। अगर इसकी ए की क्षमता 3 है तो दिन कम लेगा, और बी की क्षमता 1 है तो दिन ज़्यादा लेगा। इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। ए जो है बी की तुलना में 2 दिन कम लेता है, अनुपात में 2 दिन कम लेता है, लेकिन वैसे कितना दिन में पूरा कर लेता है बी की तुलना में 60 दिन में पूरा कर लेता है, मतलब 2 बराबर 60 दिन। ये दिन में 1 और 3 का अनुपात है, अंतर लेंगे 2 आ जाएगा। ये जो है 2 दिन में पूरा कर लेता है, जबकि कह रहा है कि वो 2 नहीं 60 दिन में पूरा करता है। 2 बराबर 60, 1 बराबर 30 दिन, 1 बराबर 30 दिन में पूरा करता है। अब कह रहा है कि वो दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर, कुल
टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क बराबर हो जाएगा अब ए जो है ए 30 दिन में करता है, ए अनुपात में 1 बराबर 30। ए जो है यहाँ ए 30 दिन में करेगा, बी जो है 30 तिहाई 90 दिन में करेगा। दोनों कैल्शियम 90 ले लेंगे, 30 तिहाई 90, 90 कम 90। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 3 1 4 90। टोटल काम है 90, 90 को 3 1 4 4 की क्षमता से करेंगे, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 22 सही 1/2 दिन में। बाईस से 1/2 दिन, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कह रहा है कि ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, सी जो ए बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कार्य करता है, सी अकेला 40 दिन में पूरा करे तो सभी मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। हम मान लेते हैं यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। मान लेते हैं बी 4 दिन में करता है तो ए जो बी की तुलना में आधा 2 दिन में करेगा। और जो कह रहा है कि सी जो ए प्लस बी दोनों को मिलाकर किए गए कार्य का आधा करता है, 4 2 6। ये दोनों मिलकर बी और ए और बी मिलकर 6 दिन में करते हैं, सी उसका आधा 3 दिन में करेगा। अब कह रहा है सी अकेला 40 दिन में पूरा करता है, सी की क्षमता आ गई, ये क्षमता का अनुपात है। सी की क्षमता 3 है, 3 की क्षमता से सी 40 दिन में पूरा कर सकता है। टोटल काम निकाल लेंगे, 3 की क्षमता 40 दिन में करेगा तो टोटल काम आ गया 3 गुणे 40 बटा। अब कह रहा है कि वो सभी कितने दिन में करेंगे, सभी की क्षमता 4 3 7 2 9। सभी की क्षमता 9 से भाग दें, 3 3 9, 40 बटा 3, 13 तियाँ 39, 1 40 बटा 3। इतना बड़ा सवाल एकदम छोटे में लग गया। 13 से 1/3 दिन में तीनों मिलकर पूरा करेंगे। इसमें कह रहा है ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है मतलब कुशल है, तो बी वही कार्य कितने दिन में करेगा। इसको हल करने का 2 तरीका, हम पहला तरीका बताते हैं। ए 12 दिन में करता है तो बी जो ए की तुलना में 50% अधिक है, यहाँ मान लेते हैं ए, यहाँ मान लेते हैं बी। कह रहा है कि बी जो है फिर से करते हैं, यहाँ मान लेते हैं ए 12 दिन में करता है, बी ए की 50% अधिक सक्षम है तो बी कितने दिन में करेगा। यहाँ मान लेते हैं ए, यहाँ मान लेते हैं बी। ए जो है मान लेते हैं ए कह रहा है ये 12 दिन में कर रहा है गुणे। अब यहाँ कह रहा है कि बी जो ए की अपेक्षा 50% अधिक, और ये मान लेते हैं 100% है तो बी जो 50% अधिक मतलब 150 से कितने दिन में करेगा, मान लेते हैं 1 दिन में करेगा। 0 से 0 काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 3 चौको 12, 4 दूना 8 दिन में, बी 8 दिन में करेगा। इसको हल करने का एक दूसरा तरीका है, कह रहा है कि ए 12 दिन में करता है, बी जो ए की तुलना में 50% अधिक, 50% लिख सकते हैं 150 बटा 100, 0 0 काट दे, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, मतलब ए बटा बी। कह रहा है कि बी जो ए की अपेक्षा में 50% अधिक कुशल है, मतलब ए अगर ए 2 है तो बी जो है 3 आ जाएगा। अब कह रहा है तदनुसार ए जो है 12 दिन में करता है, ए की क्षमता आएगी 2,
ए 2 की क्षमता से 12 दिन में करेगा। टोटल काम आ गया 12 गुणे 2 टोटल काम। उसमें कह रहा है कि बी तदनुसार बी जो है कितने दिन में करेगा। बी की क्षमता 3 है, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 4 दूना 8 दिन, 8 दिन में करेगा। चाहे इस तरीके से करें चाहे उस तरीके से। कह रहा कि 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और उसके साथ शामिल हो जाते हैं। सब मिलकर कितने दिन में करेंगे शेष काम को कर लेते हैं। मतलब 12 व्यक्ति 8 दिन तक करते थे, जिसमें से 3 दिन बाद मतलब 3 दिन काम कर लिया। बचा काम कितना, 12 व्यक्ति 3 दिन तो कर चुके, बचा कितना 5 दिन। 12 व्यक्ति 5 दिन में जितना काम करते हैं। अब कह रहा उतने ही काम को 3 व्यक्ति और उसके साथ 12 व्यक्ति पहले थे, 3 और आगे, मतलब 15 व्यक्ति शामिल हो। तदनुसार वे सब कितने दिन में करें। मान लें 1 दिन में करेंगे। 5 तिहाई 12, 3 चौका 12, 4 x बराबर 4 दिन। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जितने दिनों बाद काम खत्म हो जाए उसको निकाल देते हैं, जितना दिन बचता है उसी को लेते हैं। जैसे 8 दिनों में पूरा काम करते थे, जिसमें से 3 दिन खत्म हो गया, तो हमने कर दिया 12 गुणे 5, 3 दिन खत्म, 5 दिन मतलब 12 गुणे 5। इधर कर लेंगे 3 व्यक्ति और आगे, 12 व्यक्ति पहले थे, 3 और 15 व्यक्ति। 15 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे, 4 दिन में। कह रहे एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने दिन और अधिक दिन तक चल सकता है। तो सबसे पहले वही पहले वाला 200 सैनिक थे, 31 दिन में करते थे, लेकिन कह रहा है 27 दिन के बाद बचा कितना, 200 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन बचा। 27 दिन तो खत्म हो गया, बचा कितना 4 दिन। 27 4 31, 200 व्यक्ति 4 दिन में जितना भोजन करते हैं उतने भोजन को कह रहा है कि 120 व्यक्ति दुर्ग छोड़कर चले गए। 120 व्यक्ति दुर्ग छोड़कर चले गए, तो शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने दिन और अधिक चलेगा। तो 27 दिन के बाद 120 चले गए, तो बचा कितना 80 व्यक्तियों के लिए कितने दिन चलेगा। इधर से इधर काट देते हैं, 4 दूना 8, 2 दहा 20 बराबर x बराबर 10 दिन। x बराबर 10 दिन। ये 10 दिन जब आता है जब बाकी आहार कितने दिन चलता, 10 दिन। लेकिन कह रहा और अधिक कितने दिन तक चला, कह रहा कि और अधिक कितने दिन तक चला, मतलब 10 दिन तो इधर हो गया, कुल 10 दिन हुआ, जिसमें से 4 दिन पहले चला था, ये 4 दिन, 27 दिन 4 दिन ये चला था, तो 10 - 4 बराबर 6 दिन। इसका सही आंसर 6 दिन आएगा, नहीं कि 10 दिन, 6 दिन आएगा। 10 - 4 बराबर 6 दिन और अधिक चलेगा। कह रहा कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति 162 मीटर लंबी दीवार को 12 मीटर चौड़ी तथा 2 मीटर गहरी नहर को 8 दिन में खोद देते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे काम करके इतनी मीटर लंबी दीवार, इतनी मीटर चौड़ी और इतनी मीटर गहरी दीवार 32 दिनों में कितने व्यक्ति द्वारा खोदी जाएगी। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले वो वाला सूत्र जो होता है MDH बटा टोटल वर्क, इधर हो जाएगा M2 D2 और H2 बटा W2 टोटल वर्क 2। इस वाले सूत्र पे ये वाला सवाल लगता है। हम करते हैं 8 घंटे 8 गुणे 120 व्यक्ति 120 व्यक्ति। अब क्या टोटल वर्क कितना आएगा, 160 मीटर लंबी चौड़ी और गहरी, इन तीनों को मिला के उसका टोटल वर्क निकलेगा 162 गुणे 12 गुणे 2
टोटल काम को कितने दिन में करेंगे। अब दूसरा क्या रहा, 8 दिन में करते हैं, गुणे 8 दिन भी इधर आ जाएगा, बराबर करेंगे 6 घंटे, 6 गुणे प्रतिदिन 6 घंटे इतनी मीटर, कितने मीटर कह रहा है कि 729 मीटर गुणे 10 मीटर गुणे 3 मीटर को 32 दिनों में कितने व्यक्ति खो देंगे। माने 100 व्यक्ति खो देंगे। एक सौ व्यक्ति, अब इसको ऐसे काटते चले जाएंगे। 8 से काटेंगे 8 चौक 32, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 बार में कट गया, 3 से ये 3 कट गया। इधर करेंगे 12 से 12 कट गया, यहाँ बचेगा 10, 12 से 12 कट गया। अब इसे 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 7 16, 72 हो गया, 9 8 72। इधर इसको भी 9 से काटेंगे, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 से काटेंगे 9 दूना 18, 9 9 81। अब 9 बार में कट गया। अब इसके ये है 2, 2 से इसे काटेंगे 5 बार में कट जाएगा। आपका 10 9 90, 9 बचे, इधर सब कट गया, ये 2 बचा, 2 से इसके काटेंगे 10 को, 2 से 10 काटेंगे 5 बार कटेगा। 9 9 गुणे 5 यहाँ बच गए, इस साइड बचा, यहाँ ये 5 बचा, यहाँ गुणे 9 गुणे 5 गुणे 5, 5 बचे 25 9 225, कुल मिला के 225 दिन। एक ठेकेदार किसी सड़क को 25 दिन में बनाने का ठेका लेता है।